नमस्कार, मैं हूं विवेक शुक्ला। आप देख रहे हैं एडीवन मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बायो अलाइन तकनीकी इसके जरिए कैसे जो मरीज है कैसे क्या लाभ है इससे? बायो अलाइन 3R जोड़ प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और इसमें हम प्रत्यारोपण नहीं कर रहे हैं, पुनर्सतहीकरण यानी कि रिसर्फेसिंग कर रहे हैं, और वो भी बायो अलाइनमेंट यानी कि हर किसी के लिए जो उनका इंडिविजुअल अलाइनमेंट है वो दे करके, और इसके अलावा जो रैपिड रिकवरी है यानी कि सर्जरी को जल्दी करके, जिसकी वजह से कम ब्लड लॉस हो और कम से कम पेन किलर की जरूरत पड़े। और लास्ट जो सबसे जरूरी चीज है वो है एस्थेटिक्स, यानी कि जो कॉस्मेसिस हम मेंटेन करते हैं, यानी कि बिना टाके लिए हुए जो हम सर्जरी करते हैं उसकी वजह से कॉस्मेसिस भी इंप्रूव होती है और रिकवरी भी फास्ट आती है। ये जो तकनीकी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले जो सर्जरी जिस तरीके से हो रही थी उसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी बहुत लंबी हो जाती थी। उनको रिकवरी में 1.5 से 2 महीने लगते थे। काफी लंबा समय उनको वॉकर और दूसरों के सपोर्ट के साथ निकालना पड़ता था, और इसके अलावा जो टाके भी आते थे वो काफी समय तक पेनफुल रहते थे, और उसके लिए भी बार बार उन्हें दिखाने के लिए या फॉलोअप के लिए आना पड़ता था। जैसे कि आप बता रहे कि इसमें कम समय लगा, कितना समय इसको रिकवर करने में लगता है? पेशेंट को करीबन पेशेंट 2 से 3 हफ्ते में अपने सारे काम करना शुरू कर सकते हैं, और हॉस्पिटल के स्टे के दौरान वो बिना वॉकर और बिना किसी सपोर्ट के खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं। बात करिए कि जो वो सर्जरी में पैसे का क्या मतलब कम में होगी कि ज्यादा? हाँ, इसमें खर्च इनडायरेक्ट पेशेंट को फर्क ये पड़ा कि जो पहले उनको खर्च आता था 6 दिन का, वो स्टे अभी घट करके 4 दिन हो गया दोनों घुटनों के लिए। और एक घुटने के लिए जो जहां हमें पहले 4 दिन की जरूरत पड़ती थी, तो अभी हम 2 दिन में ही वो सर्जरी के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो उनको इफेक्टिवली उस टाइम का फायदा हुआ। जो उनको फिजियोथेरेपी में जो खर्च होता था, लंबा समय लगता था, वो सारा अभी लगभग नेग्लिजिबल हो गया, आधा हो गया। तो जो रिकवरी से जुड़ी हुई जितनी भी जरूरतें थी वो सारी कम होने की वजह से उनका ओवरऑल जो खर्च है वो काफी कम हुआ। बायो लाइन जो तकनीक है इसमें रोबोटिक विधि का यूज करते हैं? नहीं, इसमें हम एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो पेशेंट का अलाइनमेंट है वो डिसाइड करते हैं और उनके कट्स डिसाइड करते हैं, और उसके बाद मैनुअल एग्जीक्यूशन करते हैं। इससे हमें लाभ ये होता है कि जो हमारा समय है सर्जरी के एग्जीक्यूशन का, जो पहले रोबोट में जो लंबा समय लगता था वो समय कम हो जाता है और प्रेसिजन हमें वैसा ही मिलता है। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि बुढ़ापे में पहले ये होता था कि घुटनों में दिक्कतें आती थी, अब नौजवानों में भी बहुत दिक्कतें आ रही है। क्या वजन की वजह से क्या परेशानी आ रही है या कुछ और दिक्कतें सामने? इसके कई सारे कारण हैं। इसके आमतौर पे वजन या लोगों की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें बदलाव, उनके खान पान में बदलाव और शारीरिक श्रम का अभाव, ये मुख्य कारण है। इनकी वजह से आमतौर पर हमें ये चेंजेस दिखने लगे। जहां पहले लोगों को पुरुषों में 60 वर्ष की उम्र में दिखता था, वहां अभी 50 में दिखने लग गया। महिलाओं में जहां 50 में दिखता था वहां अभी 40 में आने लग गया। युवाओं को बचाव के लिए क्या करना, क्या संदेश देंगे? जो 4 चीजें मैंने आपको बताई कि वजन पर नियंत्रण, आपका जो शारीरिक श्रम है उसको बढ़ाएं यानी कि नियमित कसरत या व्यायाम, आपके खान पान में विटामिन डी और कैल्शियम का समुचित समावेश, और इसके अलावा आपकी दैनिक दिनचर्या को उसको नियंत्रित रखना। अक्सर ये होता है इसमें तो मुझे लगता है कि ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हो, क्योंकि लगातार आप लोग फील्ड रिपोर्टिंग करते हो और मुझे लगता है कि आप लोग बाहर के फूड के लिए ज्यादा एक्सपोज होते हो, तो वहां की हाइजीन और जो उनके बनाने का तरीका है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपके घर में आपकी माँ, आपकी पत्नी जो बना रहे हैं वो आपके लिए उस मन से बना रहे हैं, और जो बाहर बनता है वो कॉमर्शियलाइजेशन है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नहीं कि किस चीज के बारे में यूज के लिए आपके शारीरिक श्रम का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जो आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके अलावा किसी भी तेल लगाने से या किसी भी तरीके की दवा से ये ठीक नहीं होता है। ये पद्धति लखनऊ के कितने अस्पतालों में भी अवेलेबल है, कहाँ? ये जो पद्धति है वो मेरे द्वारा ही डेवलप की गई है, तो ये अभी कहीं और किसी जगह उपलब्ध नहीं है, और ये सर्जरी केवल मैं ही यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं। और अभी ये जो पद्धति है ये अपने को सत्यार्थ हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेगी। सफलता का प्रतिशत कितना है? इसका सफलता का प्रतिशत करीबन 97 से 98% है। पुरानी चोटों में लिगामेंट आमतौर पे अपने आप ठीक नहीं होते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की लिगामेंट इंजरी है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जितना जल्दी हम उसका उपचार कराते हैं उतना जल्दी ज्वाइंट को हम घिसने से बचा सकते हैं और उसको हेल्दी बनाए रख सकते हैं।